तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने वाले हैं एन एल। हाँ, ओके। लीडर ऑफ एन एरे। अच्छा, हमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फाइंड द लीडर एलिमेंट ऑफ एन एरे, गिवन एरे। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? लीडर एलिमेंट पता करना है। ठीक है, तो कोई आपके पास एरे दिया गया है। मान लो आपके पास में एरे है। ठीक, आपके पास में एरे है 1 2 3 4 5 6। एक तो ये हो गया। ठीक, दूसरा आपके पास हो गया 4 3 2 1। तीसरा आपके पास में एक और हो गया 1 2 7 3 1 9। ठीक है, 9 और 4 इस तरीके से आपको दिया गया है। 9 4 और आगे और भी कुछ हो, मान लो 11 ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके के आपके 3 केसेस हैं। पहला केस क्या है? एसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इसमें क्या हुआ होगा? लीडर, आप बता दें तो लीडर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट वो लीडर होगा अगर उसके राइट साइड के एलिमेंट सभी छोटे, उससे छोटे हैं, तो वो एलिमेंट लीडर एलिमेंट कहा जाएगा उस एरे में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर बढ़ते हुए क्रम में यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई एरे दिया गया है, तो उसके अगर आप फर्स्ट एलिमेंट देखोगे तो उसके नेक्स्ट में श्योर है कि उसका बड़ा एलिमेंट होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर दूसरा एलिमेंट हर किसी में लास्ट वाला एलिमेंट है तो और एक बात बताता हूँ, जो लीडर एलिमेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं उसका लास्ट एलिमेंट हमेशा ही लीडर होता है, क्योंकि उसके राइट में कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको तो आप लीडर में मान लोगे, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो कोई लीडर एलिमेंट इसमें नहीं, वो नहीं होगा। इसका लीडर एलिमेंट क्या होगा बताओ? ये इसके आगे कोई बड़ा है नहीं, इसका भी आगे कोई बड़ा नहीं, इसके आगे भी कोई बड़ा नहीं, बट ये जो लास्ट एलिमेंट है ये लीडर एलिमेंट बोला ही जाएगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट में इसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये लीडर नहीं है? ठीक है, अब बात आती है इस पे। इसमें देखो हमने रैंडम दे रखा है। ठीक है, ये 4 है, तो इसके इसके राइट में क्या इससे बड़ा, इससे सारे ये जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये लीडर एलिमेंट तभी होगा जब इसके राइट में सारे इससे छोटे होंगे, तो ये लीडर एलिमेंट है क्योंकि सारे छोटे हैं। 4 क्या लीडर एलिमेंट है? इसके राइट में 9 बड़ा है, 9 लीडर एलिमेंट है। 9 एलिमेंट जो है वो लीडर है क्योंकि इसके राइट में सारे छोटे हैं। 1 बिल्कुल नहीं, लीडर नहीं है। 3 नहीं है, 3 लीडर नहीं है। 7 लीडर है, 2 नहीं है, बट 1 है लीडर। अब आप कहोगे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, ये जब 1 लीडर नहीं था तो यहाँ पे 1 लीडर कैसे हो गया? यहाँ से लीडर नहीं, बट यहाँ से लीडर है। ठीक है, तो अगर ठीक है, इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे 7 होता, ठीक है, तो आप ये कहते कि 7 ये लीडर है। ये 7 लीडर नहीं है, इस इंडेक्स में नहीं है, बट यहाँ से 7 लीडर है क्योंकि इसके राइट में नहीं है कुछ भी इससे बड़ा। ठीक है, तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सा तरीका है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी जो नैव सोल्यूशन है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि हमें चेक क्या करना है कि इसके हर एक एलिमेंट के राइट में अगर ये एलिमेंट लीडर होगा तो इसका मतलब इसके राइट में सारे एलिमेंट इससे छोटे होंगे। तो आप एक एलिमेंट को पकड़ो एक लूप से, और दूसरा जे जो वेरिएबल होगा दूसरे लूप का, उसमें चेक कर लो क्या वो जेथ वैल्यू, जेथ इंडेक्स की वैल्यू जो छोटी है कि नहीं ith वाले से। तो इस तरीके से j+1 की छोटी है या j+2 से, इस तरीके से आप चेक करते जाओगे, आप इजीली n स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। देखो दूसरा तरीका सिंपल सा है, नीचे ही बताते हैं। ठीक है,
दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लास्ट से चलेंगे, स्टार्ट से नहीं चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? लास्ट से। लास्ट में जो पहला एलिमेंट होगा लूप ऐसा चलाएंगे हम, फॉर i इज इक्वल टू n माइनस टू। अब टू को क्यों? क्योंकि n माइनस वन जो वैल्यू होगी वो ऑलरेडी जो लीडर में कैलकुलेट इंक्लूड हो चुकी है, हम ऑलरेडी उसको प्रिंट करा चुके होंगे, ठीक है, इसलिए। बट अब यहाँ पे n माइनस टू पे जो हम वैल्यू है, तो यहाँ पे और एक चीज मैं बताऊं, यहाँ पे आपको इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्पेस की नीड है। यहाँ पे हम लीडर जो प्रिंट करा चुके हैं ऑलरेडी से, बट यहाँ पे जो मैक्स है हमारा वो हम ऑलरेडी से एरे के ith इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे मैक्स में रख लिया। क्यों? क्योंकि हमें राइट से ट्रैक करते रहना है मैक्स एलिमेंट को। मैक्स एलिमेंट जो होगा उससे हमारा एलिमेंट, अगर मैक्स एलिमेंट से अगर जो करंट एलिमेंट है वो अगर हमारा छोटा है तो फिर हमारा वो लीडर नहीं है, अगर उससे बड़ा है तो इसका मतलब आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी से बड़ा होगा, ठीक है। और एक लीडर को हम लीडर ऑलरेडी प्रिंट करा ही चुके हैं, उसको चाहे यहाँ पे ऐसे करके प्रिंट कर लो पहले से ही, एरे के आई नहीं है एक्चुअली n माइनस वन है ये, ठीक है। एरे के n माइनस वन इंडेक्स की वैल्यू को ऑलरेडी आप प्रिंट करा चुके हो, यहाँ ये लीडर में जा चुके हैं। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? सिंपली एक चेक करना है, इफ एरे के आई जो हमारा है, ठीक, n माइनस टू आई जो एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट जो है ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन है किससे? मैक्स से। अगर ऐसा है तो हम इसको प्रिंट करा सकते हैं लीडर, आई को प्रिंट कराएंगे और ये जो हमारा मैक्स एलिमेंट है, मैक्स में एरे आई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब लीडर बन चुका है तो प्रीवियस लीडर को यहाँ पे मैक्स में डालना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट वाला उससे बड़ा लीडर हो, तभी वो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मैक्स में एरे आई को डाल लिया, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम था, ठीक है। और ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है, ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये इंटरव्यू में पूछा गया है। इसके बाद में हम बताते हैं, काम करते हैं। देखो फ्रिक्वेंसी वाला हमने हालांकि इसमें डाल रखा है नोट, फ्रिक्वेंसी काउंट करने का, शॉर्टेड एरे अनशॉर्टेड एरे ऑलरेडी हम शायद मुझे याद नहीं है बट मैंने स्ट्रिंग में बताया हुआ था हर करेक्टर का फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने का। बट शॉर्टेड एरे है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? वन, इस तरीके से टू टू, है ना, थ्री थ्री थ्री, सेवन, नाइन, एट, ऐसे करके मान लो है, टेन है, सॉरी शॉर्टेड है, टेन है। इस तरीके का अगर एरे दिया है तो आपको शॉर्टेड में आपको फ्रिक्वेंसी काउंट करना है, उसमें हमें फालतू का मैप ऐप यूज नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली क्या करोगे, इस एलिमेंट से जाओगे, पहला एलिमेंट, और उसके एन, हम यहाँ पे हर एलिमेंट की आपकी फ्रिक्वेंसी काउंट करनी है। तो इसकी जो है पहला एलिमेंट जो होगा इसको हम क्या करते हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि ये जो हम एन आई जो हमारा लूप चलेगा, जो हमारा लूप जो चलेगा वो आई इज इक्वल टू वन से चलाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें काउंट हमारा जो है, काउंट जो हमारा है फ्रिक्वेंसी काउंट, काउंट इज इक्वल टू हमारा जीरो रहेगा। फ्रिक्वेंसी काउंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर फ्रिक्वेंसी काउंट अभी हमने वन का काउंट, देखो एक इसको तो हम प्रिंट करा देंगे पहले, इसकी फ्रिक्वेंसी हम ऑलरेडी प्रिंट करा देंगे, या हम काउंट में वन डाल लें। हम इसके लिए सोच रहे हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी हमें काउंट करने के लिए पहले हम यही काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी मैं सोच रहा था। तो काउंट में अभी हमने जीरो डाल लिया, आई बराबर वन किया, इस तरह के आई लेस देन एन और डॉट डॉट ऐसे करके चलेगा। इसके बाद में चेक करना पड़ेगा आपको, इफ
इसमें एक चीज़ और है, क्योंकि हम मैप का यूज नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये मैच नहीं करता है ये इससे, अगर ये मैच कर रहा है तब तो हम काउंट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको काउंट को जीरो करना करेंगे, ठीक है। ये हम सोच रहे हैं। तो अभी हमारा मान लो 2, इसके इफ एरे आई जो हमारा है वो अगर इक्वल टू है किसके, एरे के आई माइनस वन एलिमेंट से, ठीक है। ये एरे आई एलिमेंट की वैल्यू जो है वो -1 प्रीवियस वैल्यू से अगर वो इक्वल है तब तो हम काउंट को क्या करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इल्स हम काउंट को क्या कर देंगे। अगर मान लो इस केस में हम आते तो यहाँ पे देखें तो काउंट को हम 1 कर देंगे, जीरो नहीं करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। काउंट को 1 कर देंगे, बट प्रिंट कब कराएंगे, हर एलिमेंट को मैं सोच रहा हूँ प्रिंट भी कराते जाऊँ एक साथ में, उसकी फ्रिक्वेंसी को हम प्रिंट कराते जाएं। तो एलिमेंट जब भी हम स्टार्ट में आएंगे उसको एलिमेंट को तो ऑलरेडी हम प्रिंट करा ही देंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंसी उसकी हम बाद में प्रिंट करा देंगे। तो ये तरीका कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं जिस एलिमेंट को हम फ्रिक्वेंसी काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसको हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे हम जैसे ही 1 करेंगे, यहाँ पे हम ये मान के चलो ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये काउंट हम पहले प्रिंट कराएंगे, फिर हम काउंट को यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब है काउंट की जो यहाँ पे है वो यहाँ पे हमें 1 ही रखना होगा स्टार्ट में। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो प्रिंट हम 2 करेंगे, 1 स्टार्ट में तो 1 नहीं रखेंगे एक्चुअली, आगे तो हम इसको हम 0 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसमें एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे काउंट ये जब आएगा प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है। प्रिंट एरे आई, हमने एरे आई हमारा 1 है चूंकि, तो एरे आई हमारा चूंकि ये 2 है, आई बराबर 1 है चूंकि, तो 2 हमारा है। तो 2 मान लो ये प्रिंट हो गया। इसके बाद में एरे आई इक्वल टू है या नॉट, प्रीवियस वाले से नहीं इक्वल है। अगर इक्वल नहीं है तो नीचे आएगा और फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे काउंट इज इक्वल टू 0। पर ये एक्चुअली प्रीवियस वाले का होना चाहिए था, है ना, प्रीवियस वाले का होना चाहिए था। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, और मान लो अगर यहाँ पे 1 डाल के चलते हैं, ठीक, यहाँ पे 1 ही डाल के चलते हैं, यहाँ पे -1 वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, ठीक, -1 वाले को प्रिंट कराते हैं, एरे आई -1 वाले को प्रिंट कराते हैं। इफ एरे आई जो भी एश्योर है कि इक्वल नहीं होगा तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे नहीं, यहाँ पे आएंगे और फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी काउंट हमारा 1 है वो हम प्रिंट करा देंगे, 1 की फ्रिक्वेंसी काउंट 1 है तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। काउंट में फिर 1 हो जाएगा, फिर हमारा जो इंडेक्स है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस वाले एलिमेंट से इक्वल होगा और यहाँ पे देखो 1 पहले प्रिंट हुआ था, ठीक है। ऐसे हम देखो मैनेज कर सकते हैं कि लाइन चेंज होना है या नहीं चेंज होना है, सेम लाइन में जो भी आना है वो आप भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से 1 की फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, अब 2 की फ्रिक्वेंसी हमें काउंट करनी है। तो इस समय काउंट में हमारे पास 1 है और काउंट में हमारे पास 1 है, यहाँ पे इक्वल है तो काउंट हमारा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो काउंट हमारा 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 3 काउंट हमारा, ये चूंकि मैच नहीं करेगा तो यहाँ पे चूंकि ये 2 इक्वल नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा तो काउंट हमारा 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। और फिर हमारा काउंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, काउंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आएंगे तो काउंट 2, यहाँ पे आएंगे काउंट 3 आ जाएगा, तो 3 का भी काउंट 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर आएंगे 7 पे, 7 पे हमारे पास 7 का काउंट क्या है, 7 जो हमारा है, 7 चूंकि इक्वल नहीं है इसके, तो यहाँ पे आए 7 यहाँ पे प्रिंट हो ही चुका होगा, यहाँ पे आएंगे तो 7 की फ्रिक्वेंसी
काउंट 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा, काउंट हमारा 1 आ जाएगा, ठीक, काउंट हमारा 1 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे 9, देखो यहाँ तक तो मैं सही, पर ये प्रिंट वाला मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व हो रही है, ठीक है। आई बराबर 1 था हमारा, आई माइनस 1, यानी कि ये जब हम यहाँ पे थे तो ये वाली वैल्यू हमने प्रिंट कराई थी, ये याद रखना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे हैं, बट ये हर बार ही हम जो प्रिंट करा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये जो है हर बार हम यहाँ पे हर बार तो हम प्रिंट नहीं कर सकते ना, केवल एक बार ही प्रिंट करेंगे एलिमेंट को। तो क्यों ना हम जब ये नॉट इक्वल टू आ जाते तो माइनस वाला प्रिंट, पुराना वाला प्रिंट करा दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ना लगा करके, तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे ना लगा करके हम यहीं पे प्रिंट करा दें, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ में। क्योंकि हम इस समय कहाँ पे हैं, इस समय यहाँ पे हैं, और काउंट किसका हम फ्रिक्वेंसी प्रिंट करा रहे हैं, इसका करा रहे हैं, तो -1 करके यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो सिंपली ये जो प्रिंट हमारा लगा है एक्चुअली, यहाँ पे हम प्रिंट में क्या कर सकते हैं, एक तो एरे का -1, ठीक है, प्लस जो काउंट हमारा है ऐसे करके, ये हमारा ऐसे काउंट प्रिंट करा सकते हैं, ये प्लस लगा करके ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और ये काउंट हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे होंगे, यहाँ पे जब होंगे तो काउंट यहाँ पे देखो 1 हो चुका होगा, बट ये चूंकि इक्वल नहीं था, इस वजह से हमने इसको 1 की जो फ्रिक्वेंसी 1 प्रिंट करा दी। जब हम फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो ये भी देखो मैच कर रहा है, तो यहाँ पे काउंट 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, तब ये मैच नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे आकर के, यानी कि इसके वाले n माइनस यहाँ पे भी हैं, बट इसकी वाले की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे डाल देंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे प्रिंट करा देंगे 2 की। फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, चूंकि काउंट हमारा 3 पे है तो 1 तो हो ही जाएगा काउंट मिनिमम। फिर यहाँ पे आएंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा काउंट। फिर यहाँ पे जब 7 पे आएंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी, हम 3 की फ्रिक्वेंसी 3 प्रिंट करा रहे होंगे। इसके बाद में, और उसका 7 की फ्रिक्वेंसी काउंट यहाँ पे आ चुकी होगी, काउंट 1 हो चुकी होगी। फिर हम जब 9 पे आएंगे तब हम चेक करें, क्योंकि 9 7 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जब 9 पे होंगे तब 7 को प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। 9 पे होंगे तो 7 की फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे होंगे। फिर हम जब 10 पे आ जाएंगे तब हम 9 की फ्रिक्वेंसी यहाँ प्रिंट कराएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम लास्ट में 10 के बाद में हमारा लूप तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब लूप ब्रेक हो जाएगा तो हम इसकी फ्रिक्वेंसी को प्रिंट कब कराएंगे, तो इसकी फ्रिक्वेंसी को हम प्रिंट करा सकते हैं बाद में, इस लूप के बाहर, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट काउंट आपके बन ही गया होगा प्रॉपरली, तो काउंट सिंपल, ये वेरिएबल काउंट बाहर का है, तो यहाँ पे काउंट प्रिंट करोगे और लास्ट वाली जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा दोगे, ठीक है। लास्ट वाला जो भी होगा, रिपीटेड वाला हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, नॉन रिपीटेड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको इजिली जो है डुप्लीकेट वाला आप हर किसी की फ्रिक्वेंसी काउंट कर सकते हो। अगर सॉर्टेड है तो एक ही लूप में कर सकते हो, मैप की कोई जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस की कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है। बाकी मैप वाला कैसा है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मानना है इसको मुझे जरूर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन 100% फ्रेशर्स को तो पूछा ही जाता है, फ्रेशर या 1 2 3 एक्सपीरियंस वालों को जरूर पूछा जाता है, ठीक है। देखो इसका हम लॉजिक आपको सिंपली बता देते हैं। मैप आपको यूज करना है, मैप यूज करो, और उसका हैज मैप यूज करो चाहे तो मैप में, चाहे लिंक्ड हैज मैप यूज करो अगर ऑर्डर मेंटेन करना है तो, ठीक है। हैज मैप या फिर आप लिंक्ड हैज मैप, ठीक, इस तरीके से दोनों यूज कर सकते हो। इसमें आपका मेन पॉइंट क्या है, जब आप लूप को इटरेट कर रहे होगे, ठीक है, वहां पे आपको मैप जो हमारा है ये मैप डॉट पुट करना है,
मैप डॉट पुट करना है, जो भी एरे आई की वैल्यू लूप में आ रही होगी वो की होगी एज या की होगी, है ना। वैल्यू में क्या करोगे, मैप डॉट गेट चेक करोगे क्या इस की के थ्रू कोई वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है या नहीं है। अगर मिल रहा होगा मैप डॉट गेट, जो भी मिल रहा होगा गेट और डिफॉल्ट, ठीक है। क्या करोगे, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट एरे आई, ये हमारी की है, कॉमा, और अगर नहीं मान लो अगर मैप उसमें की नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी उसकी, जीरो, ठीक है। इस तरीके से +1, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। ये लाइन एक मतलब ये लाइन ही पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मान लो एक तरीके से, ठीक है, सब फ्रिक्वेंसी काउंट करने का। जो मैप डॉट पुट किया मैंने एरे आई लूप आपको जो चलाया है आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n तक का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लूप चला रहे होगे। तो एक तो तरीका ये होता है सिंपल वन लाइनर सोल्यूशन, ठीक है, कि आप मैप को फिल करने का। आपने क्या किया, मैप डॉट पुट की हमारी एरे आई जो होगा वो की होगा जो मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, यानी कि अगर मैप में ऑलरेडी वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मान लो यहाँ पे 2 था, ठीक, 2 1 3 ऐसे करके था, तो 2 ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमें ये 0 रिटर्न करेगा और +1 करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 एक बार आया तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1 तो ही मिनिमम ना। तो यहाँ पे वन मैप डॉट पुट में इसकी 2 जो हमारा है 2 के साथ में 1 फ्रिक्वेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मान लो 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फिर यहाँ पे 2 आ चुका होगा, तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी आपको, क्योंकि आप 2 1 यहाँ पे एक बार आ चुका था, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो ये जो हमारा पुट हो रहा होगा कि मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट गेट क्या देगा, 1 देगा, और ये +1 ये हमारा है तो +1 ये, तो यानी कि अब 2 के साथ में 2 एंट्री आ जाएगी। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसको अगर ये वाली लाइन अगर आपको नहीं करनी है तो सिंपली मैप जो है कंडीशन लगाना पड़ेगा आपको, मैप इफ डॉट मैप डॉट कंटेंट्स की, ठीक, ये वाला आपको लगाना पड़ेगा। अगर कंटेंट्स की करता है तो आपको मैप डॉट पुट अलग तरीके से करना है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से। तो अदरवाइज अगर मैप डॉट कंटेंट्स नहीं करता है तो आपको ये जो बार बार मैं एरे आई लिख रहा हूँ इसकी जगह पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, बाहर एरे को निकाल करके एक्स में असाइन कर सकते हो, फिर आपको एक्स एक्स ही यूज कर लो, बार बार ऐसे करना भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैप को आपने फिल कर लिया। अब मैप को इटरेट करने का तरीका, मैप को इटरेट कैसे करते हैं, हम इटरेट करने के मैप को हम बहुत अच्छे से और जावा हम बता चुके हैं, प्रिंट कैसे कराना है आपको। चाहे तो आप मैप डॉट एंट्री सेट ले लो, ठीक, एंट्री सेट यूज करके आप प्रिंट कराओ तो सेट ऑफ एंट्रीज आ जाएगा आपके पास में, या आप मैप डॉट की सेट ले लो। अब जब की सेट आप ले लोगे तो की के थ्रू वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो ना सिंपली। तो मैप को क्या करोगे, एक लूप लगाओ मैप के साइज तक का, उसकी मैप डॉट गेट करके जब की आपके पास में सेट है हर एक की के लिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हो इजिली, ठीक है, ये कर सकते हो। इसके बाद में चाहे जावा एट, अभी जावा एट हम पढ़ा नहीं रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा जावा एट की तरफ जाएंगे नहीं, बस ऐसे करके आप इसको सिंपली प्रिंट करा दोगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रिक्वेंसी वाला फ्रिक्वेंसी का रहा। इसके बाद में देखो एक सर प्रॉब्लम है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पास में, बट हम ये सोच रहे हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मुझे, फाइंड काउंट
तो मुझे लगता है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ज़्यादा एक लेक्चर में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक्चुअली मुझे सॉल्व कौन सा प्रॉब्लम करना है, एलिमेंट को चलो लीडर वाला बता दिए, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ, बता देते हैं मेरे हिसाब से। तो एक प्रॉब्लम और हो जाएगी, टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ, मैक्सिमम डिफरेंस प्रॉब्लम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, ठीक है। मिलते हैं गाइस, थैंक यू।